नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में गर्भवती शिक्षिकाओं की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी न लगाए जाने को लेकर डीएम से महिला शिक्षक संघ मिला है। भावना वर्मा जिला मीडिया प्रभारी महिला शिक्षक संघ ने बताया कि आज महिला शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य, महामंत्री अंशु अस्थाना व जिला उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुनः संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर गर्भवती समस्याग्रस्त शिक्षिकाओं की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जताई। शिखा मौर्य ने कहा कि जो शिक्षिकाएं गर्भवती, स्तनपान कराने वाली, गंभीर बीमारी से पीड़ित व पति पत्नी दोनों की ड्यूटी लग गई है, जिससे उनके साथ पूरे परिवार को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। महोदय ने संगठन का सहयोग करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि समस्याग्रस्त शिक्षिकाओं को ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। इस बैठक में जिला संयुक्त मंत्री अलका श्रीवास्तव, अहरौला ब्लॉक अध्यक्ष प्रमिला, महामंत्री अर्चना पालीवाल उपस्थित रहीं। शिखा मौर्य, जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम आपका? मैं शिखा मौर्य हूँ। क्या मामला है आपका? मैं महिला शिक्षक संघ की तरफ से हूँ। मैं जिलाध्यक्ष हूँ और ये महिला शिक्षिकाओं की चुनाव में जो ड्यूटी लगी हुई है और उनको काफ़ी परिस्थितिजन्य उनकी समस्याएं हैं, तो हम इस संदर्भ में पहले भी मिल चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी और सीडीओ सर से भी मिल चुके हैं। तो हम वही महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं को लेकर आए हैं कि चुनाव में ड्यूटी से ऐसी महिलाओं को मुक्त किया जाए। बस इसी के संदर्भ में आज हम फिर उनसे मुलाकात की है। सर ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो है आपकी जो समस्या है जेन्युइन, उस पर वो हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी ने विधान परिषद व विधानसभा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि विधान परिषद की नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल यानी 4 फरवरी और इसके बाद विधानसभा का नॉमिनेशन 10 फरवरी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बंद रहे बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया। मीडिया से हुई बातचीत में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, चुनाव की तैयारियों को लेकर सुनिए। देखिए, ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से विधान परिषद के जो चुनाव हैं एमएलसी के, उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उसके बाद ही उसी कंटिन्यूशन में विधानसभा के भी नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख से। तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चेंज की जाएगी, उसके बारे में निरीक्षण किया गया। सर, दुकानें यहाँ तब तक बंद रहेंगी सभी? देखिए, ये क्षेत्र में जो नॉमिनेशन का परिसर होता है, उसकी 100 मीटर की परिधि के अंदर नो मैन्स लैंड होता है। तो उस 100 मीटर की परिधि में वही लोग अनुमन्य होंगे जिनको पास जारी होगा और जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें प्रत्याशी हों और चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, उनको एक पास दिया जाएगा। मीडिया के साथियों के लिए भी एडीएम के कार्यालय से जो अनुमन्य श्रेणी में मीडिया के कर्मी हैं, उनको भी इसके लिए पास दिया जाएगा। सर, अधिवक्ताओं के लिए क्या निर्देश? अधिवक्ताओं भी, क्योंकि वो भी सारे के सारे हमारा ही पार्ट हैं, तो जो कर्मचारियों के लिए निर्देश व्यवस्था है वही अधिवक्ताओं के लिए। तो नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू है, कब तक खत्म होगी? कल से ये 4 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये इसमें विधानसभा की भी 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और विधानसभा वाली 19 तारीख तक चलेगी। सर, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर ड्यूटी पॉइंट पर अधिकारी नामित किए गए हैं। पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए एडिशनल एसपी स्तर के और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। हर पॉइंट पर पॉइंट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और परिसर मजिस्ट्रेट में एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, लोगों की फ्रिस्किंग की जाएगी और कोई भी अगर अवांछनीय तत्व इस तरीके का निकलता है तो उस पर रासुका भी लगाई जाएगी। प्रत्याशियों के लिए सब क्या निर्देश है? प्रत्याशियों के लिए एक तो कोविड की गाइडलाइन जो 2022 की आई है इलेक्शन कमीशन की, उसका पूरा कड़ाई से अनुपालन करना पड़ेगा। इस बार बहुत स्पष्ट है कि नॉमिनेशन में मात्र 2 लोगों की एंट्री है, तो वो एंट्री पॉइंट से ही 2 लोगों को एंट्री दिया जाएगा और सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी हर एक पॉइंट पे, और थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर कोई चीज़ उसमें परिलक्षित उनको होती है तो उसके बाद उनका डॉक्टर से उनको दिखाया भी जाएगा और उनको पूरा असिस्ट किया जाएगा नॉमिनेशन कराने के। तो किसी तरह का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित होगा? पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जुलूस, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस अनुमन्य नहीं है और 100 मीटर की परिधि में सिर्फ +2 2 लोग जो नॉमिनेशन पे आ सकते हैं वही अलाउ किए जाएंगे। धन्यवाद। निषाद पार्टी गठबंधन से टिकट मिलते ही जनसंपर्क में जुटे भाजपा के लोग। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन से अथरौलिया विधानसभा से प्रशांत सिंह को टिकट मिला है। वहीं निषाद पार्टी व
भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह है। बृहस्पतिवार को निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह पूरी अतरौलिया नगर पंचायत में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क करते हुए आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान लाभार्थी लोगों से संवाद स्थापित कर मोदी और योगी की जन कल्याणकारी नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला हूं और मुझे यहाँ के विकास के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। यहाँ अभी तक जातीय समीकरण पर राजनीति होती रही है। क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी एवं योगी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से के साथ निर्वहन करूंगा तथा विधानसभा के समूचे विकास के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। विकास के नाम पर अभी तक लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया है। अब यहाँ विकास धरातल पर दिखाई देगा। ऐसे सुनाते हैं कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने टीवी20 न्यूज संवाददाता आशीष कुमार निषाद से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। आज आपको गठबंधन के निषाद पार्टी से टिकट मिलने के बाद आपने क्षेत्र में जनसंपर्क तेजी किया है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क तो आप देख ही रहे हैं और ये जनता का हुजूम आपको खुद ही बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बन गई है और यहाँ से अब की बार अतरौलिया से इतनी बड़ी संख्या में कमल खिलने वाला है कि इस बार विरोधी देखते रह जाएंगे और राष्ट्रवाद की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ स्थानीय लोगों, कुछ लोगों का आरोप है कि आप बाहर से आके टिकट पाए, इसके बारे में ये वही लोग कह रहे हैं जिनके दिलों में बहुत बड़ा कष्ट हो गया है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं अतरौलिया में पचरी का निवासी हूँ, पचरी की धरती पे पैदा हुआ हूँ। शिक्षा दीक्षा लेने के लिए हर व्यक्ति बाहर जाता है। गुरुकुल भी पहले हुआ करते थे, लोग अर्जुन हो गए, सारे जितने भी हमारे पुराने हमारे कुल के लोग थे वो लोग भी शिक्षा दीक्षा लेने बाहर जाया करते थे। मैं भी शिक्षा दीक्षा लेके बाहर से अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तो आज माननीय जी, योगी जी, मोदी जी मुझे आज यहाँ पे नहीं भेजते और आज मुझे उन्होंने इस कर्तव्य के लायक समझा है और यहाँ भेजा है, अपनी जनता के बीच में, अपने घर में भेजा है। और आज विरोधियों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा हमारी जनता का हुजूम देखते हुए। विधानसभा में ऐसा क्या चीज है वो आप विकास के नाम पे हमारे अतरौलिया में धब्बा है। आप देख रहे हैं विकास के नाम पे केवल लोगों को बहलाया जाता है, परिवारवाद की राजनीति होती है। यहाँ पे विशेष तौर पे कुछ लोगों की ही राजनीति की जाती है, कुछ लोगों को विशेष फायदा दिया जाता है। विधायक निधि का बहुत सारा अंश लोगों में अपने लोगों में बांटा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता यहाँ पे। और आज 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, अतरौलिया का विकास के नाम पे आप लोगों को देख रहे हैं सिर्फ हमारे लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है और कुछ नहीं होता। आज आप जनसंपर्क करके क्या अपील कर रहे हैं? क्या जनसंपर्क तो भाजपा मतलब माननीय योगी जी, मोदी जी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जन से पूछिए, आप किसी जनता में किसी से पूछिए, हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा है मोदी जी और योगी जी के अंदर अपनी सरकार में आकर के। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ जो लाभान्वित लोग हैं उनको सिर्फ मोदी जी, योगी जी का संदेश देना है और मैं दे रहा हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? गठबंधन के साथ चुनाव चिन्ह वक्त आने पर डिसाइड हो जाएगा। ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है। पश्चिम से पूरब तक सियासी सरगर्मी तेज है। सियासी पार्टियां चुनाव जीतने की ओर आजमाइश कर रही हैं। क्षेत्र में डोर टू डोर प्रत्याशी प्रचार भी कर रहे हैं। प्रशासन भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। तो वहीं अम्बेडकर नगर में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है और मतदान के ठीक पहले नामांकन होना है। जिले में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट में 4 फरवरी से नामांकन शुरू होगा। 5 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के नामांकन को लेकर पूरे कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें, नामांकन के दौरान जगह जगह सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पूरी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि नामांकन कक्ष से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। इस बार प्रशासन नामांकन के दौरान कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अपना नामांकन करेंगे। नामांकन कल छठे फेज में अम्बेडकर नगर में कल स्टार्ट हो जाएगा और हम लोगों ने नामांकन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्ट्रेट में ही सभी विधानसभाओं का नामांकन हुआ। हर न्यायालय कक्ष आवंटित कर दिए गए हैं और हमारे मेन गेट से आने के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली। सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू लग रहे हैं, आज लग जाएंगे। प्रत्येक कमरे में एक वीडियोग्राफी भी होगी और नामांकन सहूलियत हो और सही तरीके से सारी व्यवस्था कर ली गई। पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सपा नेता उधम सिंह राठौर ने जनसंपर्क किया। आपको बता दें सपा की नीतियों से जन जन को अवगत कराया। आपको बता दें सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया, चकलाल चंद, धनझूला बाजार, बड़जला, बड़ा गांव, कैथौली सहित आधा दर्जन गांवों में सपा नेता उधम सिंह राठौर ने जनसंपर्क कर सपा की नीतियों से जन जन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है, भ्रष्टाचार, गुंडा राज चरम सीमा पर है। आप सभी से अपील करता हूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर सपा की सरकार बनाएं। सपा की सरकार हमेशा से युवाओं के पक्ष में रही है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है, किंतु भाजपाइयों ने युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। और क्या कुछ कहा सपा नेता उधम सिंह राठौर ने, आपको सुनवाते हैं। का परिचय। मैं उधम सिंह राठौर, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़। सर घूम घूम के आप संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नेताजी के विकास कार्यों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को जन जन तक बताने का काम कर रहा हूं। और आज हमारे एकमार साहब के दादी एक्सपायर हो गई थी, बेचू पासवान जी के हरैया, तो मैं उन्हीं के यहाँ दरवाजे पर गया था। और अभी ये जीएनपुर बाज़ार में मैं हर दुकान पर जा करके मिलने का काम कर रहा हूँ। सर आप लखनऊ गए थे, लखनऊ से मुलायम यादव से मिल के आए, क्या कुछ कहेंगे? मैं लखनऊ रहा हूँ 2-4 दिन से, और नेताजी ने बुलाया था, सभी लोगों से मिले हैं। और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे के बाद समीकरण मिलाया जाएगा और जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको टिकट मैं दूंगा। जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से यही अपील है कि मैं एक फौजी आदमी हूँ, ईमानदार से अपनी ड्यूटी करूँगा। एक बार सगड़ी की जनता अगर हमको मौका देती है तो मैं एक देशभक्त रहा हूँ और अच्छा काम करने के मैं अनुभव रखता हूँ। सर सगड़ी में आप विधायक बन जाते हैं, सगड़ी की तस्वीर क्या रहेगी सर? बहुत अच्छा होगा। एक फौजी आदमी देशभक्त होता है, सारे लोग जानते हैं। और इसी देशभक्ति का नारा गूंज रहा है कि उधम सिंह राठौर को अपनी विधानसभा में भेजना है, और जाकर के हम अपने देवरांचल की बात विधानसभा में पॉइंट जरूर रखूंगा। और विकास ही तो हमारा लक्ष्य है जीवन का। क्या लगता है सर कि सगड़ी में कम सपक आएगा सरकार? हाँ, सभी जनता की आवाज़ है। महंगाई को लेकर के चरम सीमा पर महंगाई चल रही है, और जितने देख रहे हैं आवारे पशु जो जनता के खेती को नुकसान कर रहे हैं, ऐसे जनता में काफ़ी आक्रोश है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम लोग नेताजी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने का पूरा एकदम ठान लिए। ठीक है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस को बड़ी कार्रवाई हाथ लगी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना महनाजपुर पुलिस ने लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना पौनी पुलिस ने तमंचे के साथ चोरी के 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और चोरी का माल बरामद किया है। वहीं फूलपुर पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस की बात करें तो कोतवाली पुलिस ने भी एक अवैध 1 किलोग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस समर्थित राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अधिकृत प्रत्याशियों की द्वितीय सूची कल देर रात जारी हो गई है। इस सूचना में आजमगढ़ की भी एक सीट का नाम है। दीदारगंज सीट से उलेमा काउंसिल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रसादी के पुत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान सचिव हुसैफा आमिर रसादी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कहा कि दीदारगंज सीट पर काउंसिल की मजबूत पकड़ मानी जाती है और इस सीट पर 2012 में वर्तमान बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उलमा काउंसिल के टिकट पे लगभग 40,000 वोट पाए थे। सपा के पूर्व विधायक आदिल शेख का टिकट कटने के बाद मुस्लिम वोटरों ने एक नाराजगी जाहिर की है, जिसका फायदा उलमा काउंसिल को मिल सकता है क्योंकि मुस्लिम वोटरों की संख्या इस सीट पर अधिक है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के इस कदम से दीदारगंज का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है और जनता के बीच एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, हुजैफा आमिर के चयन का वोटरों पे कितना बड़ा असर पड़ेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।
यह कि चुनाव क्षेत्र दिलचस्प जरूर हो जाएगा और लड़ाई चौतरफा दिख रही है। हुज़ैफ़ा रसादी की पहचान एक तेज तर्रार छात्र नेता व वक्ता के रूप में होती है। हुज़ैफ़ा एक दशक बाद जनपद आजमगढ़ का AMU छात्र संघ से प्रतिनिधित्व करने वाले बने हैं और देश भर में विभिन्न छात्र आंदोलनों में भागीदारी रही है और इस कारण युवाओं में एक खास पकड़ भी है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां लखीमपुर में हुए किसानों की मौत कांड के मामले में आज सपाइयों ने किसानों की याद में कैंडल मार्च लाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए समाजवादी जनसभा की पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश है कि हर महीने की 3 तारीख को अपने क्षेत्र अपने गांव में कैंडल जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसी दौरान आज कैंडल जलाकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया। लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में होकर के जिस तरह से किसानों, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, इन लोगों को किसान और सभी लोग माफ नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे किसान भाइयों को कुचल करके मौत के घाट उतार दिए और गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर। आज 3 तारीख है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि हर 3 तारीख को और कैंडल मार्च जला करके किसानों के आत्मा को शांति के लिए हम लोग कैंडल जलाते हैं और उनके आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों ने यह प्रण किया है कि हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह प्रण किया है कि जब तक इनको सत्ता से नष्ट नाबूद नहीं कर देंगे तब तक हम लोगों का हर 3 तारीख को यह कैंडल मार्च हम लोग जलाते रहेंगे, श्रद्धांजलि देते रहेंगे। जिस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं और सर्व समाज के विरोधी हैं, जनरल के हों, हर बिरादरी के लोग। अभी देखिए गोरखपुर से लेकर के हर जगह पे ब्राह्मण परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हर जगह पे शोषण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसको लेकर के हम लोग आज शहीद दिवस के और रूप में, किसान शहीद दिवस के रूप में आज कैंडल मार्च जला करके श्रद्धांजलि अर्पित की। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर संचारी रोग को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार जिले के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता के आदेश के क्रम में राजस्व ग्राम चक गोरया में सफाई अभियान चलाया गया एवं संचारी रोग को देखते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष सरोज की देखरेख में नाले की सफाई, कूड़ा करकट को हटाते हुए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए, एंटी लार्वा का छिड़काव करते हुए, सैनिटाइजेशन का छिड़काव करते हुए जहां जहां कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं पूरे मोहल्ले को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी। आज आपके द्वारा कहाँ सफाई अभियान चलाया गया? आज हमारे द्वारा ग्राम पंचायत एकरामपुर राजस्व गाँव चकगोरया में जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार जिले में सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करके सुनिश्चित करें। जहां कोरोना महामारी की तीसरी लहर चल रही है वहाँ पे हर ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जा रहा है और एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है। हम लोग आज ग्राम पंचायत एकरामपुर राजस्व गाँव में वहाँ पे ऑनलाइन शिकायत का माध्यम से वहाँ पे साफ सफाई किया गया, कूड़ा का फेंका गया, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया, एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इसी तरह हम लोग जगह जगह जहाँ भी शिकायत होती वहाँ जा के साफ सफाई करते रहते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष CP यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग साफ सफाई करते रहते हैं जगह जगह। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कलेक्ट्रेट चौराहा आजमगढ़ पर नुक्कड़ नाटक व लोकगीत के द्वारा कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर IN तिवारी व जिला कुष्ठ अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर CP गुप्ता के निर्देश के क्रम में मुन्ना लाल यादव भोजपुरी लोकगीत समिति आजमगढ़ के द्वारा प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य कलाकार मुन्ना लाल यादव ने बताया कि कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं है, यह पूर्णतः ठीक हो सकता है। किसी के शरीर पर तांबई कलर, तेलियाना दाग, चित्ता चित्ती दिखाई दे रहा है और उसमें सूनापन हो तो वह कुष्ठ रोग हो सकता है।
इसको छिपाए नहीं, सभी CHC, PHC व जिला अस्पताल पर इसकी जांच, सलाह व इलाज मुफ्त है। चिकित्सा अधिकारी से मिले, MDT खाएं, कुष्ठ रोग मिटाएं। मुन्ना लाल यादव ने बताया कि यह जागरूकता का कार्यक्रम जिला अस्पताल व कलेक्ट्रेट के पास किया गया है और यह जागरूकता कार्यक्रम 13 फरवरी 2022 तक भिन्न भिन्न PHC, CHC पर किया जाएगा। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा जन द्वारा आजमगढ़ में 5 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर में रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसके दौरान कोविड-19 और आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली की जा रही थी। रैली में आए लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के दौरान जमकर कोविड-19 की धज्जियां और आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई। अधिकतर लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा के झंडे लगाए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के पालन कराने के लिए सदर विधानसभा के पर्यवेक्षक व्यास कुमार मल्ल व सिधारी थाना के उप निरीक्षक कमल नयन दूबे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि तभी हरबंसपुर क्षेत्र में सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर कमल के फूल का झंडा लगा हुआ पाया। इस पर विधानसभा पर्यवेक्षक में सिधारी थाने में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जी सर, आज PM मोदी की वर्षा करना चाहेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी संज्ञान में आया कि कुछ जगहों पे इन्होंने पार्टी के झंडे लगा दिए थे। मेरे संज्ञान में आने पे तत्काल इसको हटवा दिया गया है और कोरोना गाइडलाइंस और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। यदि इसमें किसी का उल्लंघन पाया जाता है तो उनको नोटिस भी दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज करा करके विधिक कार्रवाई। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिस्टल नुमा लाइटर व नकदी रुपये के साथ 7 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जी IAS अधिकारी लाल नीली बत्ती लगी सुजुकी S क्रॉस गाड़ी, लैपटॉप, iPad, 3 अदद मोबाइल फोन व 6 अदद ATM कार्ड बरामद हुए हैं और साथ ही 1 अदद पिस्टल नुमा लाइटर व नकदी रुपये भी बरामद किए गए हैं। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्शन भी चल रहा है, उसमें SOG टीम, सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम रात को चेक कर रही थी कोतवाली थाना क्षेत्र में। उसी समय एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया जिसपे कि लाल नीली बत्ती लगी थी। जब उससे पूछा गया रोक के कि आप कौन है, कैसे है, तो पहले तो रोब दिखाना चाहा। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं ACS होम सरकार रिश्तेदार बन के और कभी स्वयं बन के डिफरेंट थाने वालों को और प्रशासनिक अधिकारियों को अदब में लेता था, उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता था या सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पे उनसे पैसे रखते थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो सारी बात उन्होंने बताया। उसके पास से जब देखा गया तो एक S क्रॉस गाड़ी है जो कि स्विफ्ट डिजायर है और 32 नंबर UP लखनऊ का गाड़ी दिखे। इसमें वो डिजायर में रजिस्टर्ड है लेकिन S क्रॉस उसके पास गाड़ी थी, वो बरामद हुआ। एक लाइटर जो कि पिस्टल नुमा थी वो बरामद हुआ। 6 ATM कार्ड बरामद हुए। एक लैपटॉप है, एक लाल नीली बत्ती है, एक आई कार्ड है और 3 मोबाइल है। इस तरह से उसके पास अन्य सामान भी बरामद हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है। ये व्यक्ति यहीं सराय ख्वाजा क्षेत्र का रहने वाला है और बहुत साथियों किस्म का आदमी है। पिछले 3 माह से ये काम करता था। किन अधिकारियों को धमकी देता था या पैसा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और पुलिस के अधिकारी भी हैं जो कि उनको ACS होम बन के ACS बोल रहा हूँ और उनके रिश्तेदार को भी बन के फोन किया करते थे। तो इस तरह से इसका एक मोडस ऑपरेंडी था जो पिछले 3 माह से काम कर रहा था। इसको कल रात गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधि कार्रवाई की। सर, कितने पैसे अभी तक लिया होगा इससे, कोई अनुमानित आंकड़ा? कोई पैसा कितना लिया है, कोई अनुमानित? कितने लोगों को नौकरी के नाम पर सर झांसा बना? ये अभी सूचना जारी है और इसमें जो बताया हमने आपको कि इससे आपने स्वयं भी सुना कि कुछ एसओज को, कुछ उनके रिश्तेदारों को, कुछ प्रशासनिक अधिकारी को, रिश्तेदारों को कि मैं सचिवालय में नौकरी लगवा दूंगा, उसके नाम पे इसने पैसे लिए हैं। विवेचना भी जारी है, चूंकि मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग इसकी गिरफ्तारी हुई, अभी जांच चल रही है। अन्य बातें जो है आपको बाद में बताई जाएगी। टीम कौन कौन सी गिरफ्तारी पर कहां से गिरफ्तार किया गया? ये देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम थी, SOG प्रभारी थे और सर्विलांस प्रभारी थे। तीनों टीमों ने गिरफ्तार किया। सर, अकेले ऑपरेट करता था इसके साथ? अब अकेले अभी जो गाड़ी में गिरफ्तार हुआ है स्वयं गाड़ी वाहन चला रहा था वो, जिसमें कि लाल नीली बत्ती लगी थी। जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी S क्रॉस थी जो कि रजिस्टर्ड है DI के नाम पे लखनऊ में, एक इंजीनियर के नाम से रजिस्टर्ड है लखनऊ में सादा डिवीजन के। उसकी भी जांच चल रही है कि उनका कैसे गाड़ी लेके यहाँ घूम रहा था।
और उनका क्या रोल है। सर क्या कोई अब तक इनके झांसे में आया था या झांसे में आकर के किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा दे दिया? देखिए मैंने कहा कि ऐसा हुआ है, अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है, क्योंकि